नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की बड़ी, ताजा और महत्वपूर्ण खबरें आसान और सरल भाषा में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी एक बेहद बड़ी और चर्चा में बनी हुई खबर के बारे में, जिसने चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। दरअसल पानीहाटी में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी पर जोरदार हमला बोला और कई गंभीर आरोप लगाए। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि अब पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी के डर, हिंसा और भ्रष्टाचार से आजादी चाहती है और आने वाले समय में राज्य में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि लंबे समय से राज्य में ऐसी स्थिति बनी हुई है जहां आम लोगों को अपने अधिकारों का खुलकर इस्तेमाल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि टीएमसी की राजनीति डर और दबाव पर आधारित है, जिससे लोकतंत्र कमजोर होता है और आम जनता परेशान रहती है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि वे एक मजबूत, पारदर्शी और विकास पर केंद्रित सरकार को चुने, जो राज्य को नई दिशा दे सके। रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने विकास के मुद्दों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से काम किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं का पूरा लाभ बंगाल के लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है और इसमें सुधार की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में युवाओं, महिलाओं और किसानों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनने पर इन सभी वर्गों के लिए विशेष योजनाएं लाई जाएंगी, जिससे उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल की समृद्ध संस्कृति और विरासत को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है और इसके लिए एक ईमानदार और जिम्मेदार सरकार की जरूरत है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाए और कहा कि अब जनता इन सबका जवाब देने के लिए तैयार है। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर और ज्यादा तीखा हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, वैसे वैसे इस तरह के बयान और भी बढ़ेंगे और राजनीतिक माहौल और गर्म होता जाएगा। जहां एक ओर बीजेपी राज्य में बदलाव की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर टीएमसी अपनी सरकार के कामकाज और उपलब्धियों के आधार पर जनता का समर्थन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर टीएमसी एक बार फिर अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखेगी। ये तो आने वाला चुनाव ही तय करेगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि बंगाल का सियासी पारा काफी चढ़ चुका है और हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। आने वाले दिनों में और भी बड़ी रैलियां, बयान और चुनावी वादे देखने को मिल सकते हैं, जो इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बनाएंगे। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? क्या आपको लगता है कि बंगाल में इस बार बदलाव आएगा या फिर मौजूदा सरकार ही वापस आएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही बड़ी और सटीक खबरें सबसे पहले। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।